हमने उस अपने बच्चे का दीदार नहीं कर सके। इन लोगों ने इतनी शफाकियत के साथ उसके ऊपर जुल्म किया। हमारा ख़ानदान तड़पता रहा, मेरी बूढ़ी माँ बाप तड़पते रहे, दोनों बहन भाई तड़पते रहे कि एक बार इसकी शक्ल दिखा दो, इसका आखिरी दीदार करा दो, ये आज हमसे रुखसत हो रहा है। कोई सुलह सफाई नहीं होगी इंशाल्लाह, और ना ही हम करेंगे इनके साथ सुलह सफाई। इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। मैंने अब तो अपने भाई के अपने हाथों से उसकी डेड बॉडी उठाई। इन शफाक मुलज़िमों ने इतना उसके ऊपर जुल्म किया कि बताते हुए हम भी ना अंदर से रोना शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूं आपकी होस्ट अफसा मलिक। एक स्टोरी जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई है आजकल, डिलीवरी बॉय की, उनका भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका केस कहाँ तक पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, आमना की स्टेटमेंट आती है, उसके हस्बैंड की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। हस्बैंड उसका कहता है कि मैंने 2 लड़के पकड़वाए थे, उनका अभी तक वो मिले ही नहीं है, वो कहाँ हैं। तो वो आप भी कह रहे हैं कि हमने भी 2 लड़कों के नाम लिखवाए थे। आप ये पूरा बताइए, वाक़या है क्या? एक्चुअली ये बात इस तरह हुई थी कि रईस को ड्रॉप करने के लिए लड़के गए थे 2, ठीक है। उनमें से एक लड़का इस तरह का था जो पहले भी उनके घर जा चुका था, ठीक है। उसने हमें बताया कि मैं तो पहले भी, मैं इसलिए रिलैक्स होकर उस दिन आ गया घर पे थोड़ा सा, क्योंकि ये रईस का उनके घर पहले से आना जाना था, ठीक है। लास्ट टाइम कहता है मैंने जिस दिन इसको वहाँ पर ड्रॉप किया है तो टेरेस के ऊपर फरहान और अरगमान, ये दोनों भाई मौजूद थे, ठीक है। ये दोनों भाई मौजूद थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुझे और काम नहीं, तू इनके साथ ही फिरता रहता है, ठीक है। कहता मैं बस रईस के साथ आया था। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जाओ फिर। रईस ने उसको कहा, जबकि अपने जो उसका दोस्त साथ गया था, उसको कहा कि आप ना सोसाइटी के गेट के ऊपर रुको 10 मिनट के लिए, मैं ये डिलीवर करके अभी आ रहा हूँ, ठीक है। वो वहाँ पे इंतज़ार करते रहे लड़के, 10 मिनट देख 1 घंटा, वो काफ़ी टाइम देखने के बाद वो लड़के वापस आ गए। वो लड़के इसलिए वापस आया, हमने उनसे पूछा कि आपने क्या दोबारा उनके घर की बेल नहीं दी। कहते हम तो मामूल के मुताबिक इस तरह पहले भी उनके घर जाते थे, मैंने उनके घर से चाय पी, जो अरगमान है इससे मेरी पहले एक बार मुलाकात हो चुकी है। कहते मैं 2 बार उनके सिर्फ घर गया हूँ, एक बार मेरी अरगमान से मेरी मुलाकात भी हो चुकी है, इनके ड्राइंग रूम में बैठ के मैंने चाय पी ऊपर, ठीक है। जबकि ये शख्स जो सरासर झूठ बोलता है, ठीक है, जो फरहान है कहते डिकेटी कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं वो, जबकि इस तरह का कोई रिकॉर्ड्स भी मौजूद नहीं है पुलिस। अच्छा, आमना ये भी कहती मेरी बेटी को वो हाथ लगाता था और वो तंग करता था उसको। मैडम आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। जिस चीज़ के ऊपर जो इंचार्ज साहब हैं वो क्लियर कर चुके हैं कि इस तरह का कोई मामला नहीं थे। ये पिछले 5-6 माह से रिलेशन में थे और बड़े कंफर्टेबल जोन में थे, ठीक है। और उन्होंने ये भी इस चीज़ की भी तस्दीक की है कि हमने इनके जो मोबाइल्स थे वो फ्रांसी के लिए भेजे थे, उसमें बहुत सारे ऐसे शवाहिद मिले हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा जो रिलेशन में थे, ठीक है, फिज़िकली रिलेशन में थे। और बहुत सारे इस तरह के शवाहिद उन्होंने कहा जो हम लोग मीडिया के सामने नहीं शेयर कर सकते, लेकिन कुछ एविडेंस, कुछ सोर्सेज, अपने सोर्सेज के मुताबिक भी हमने कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन वो वक्त आने पर हम लोग मीडिया के ऊपर शाया करेंगे। अच्छा, आमना तो यहाँ तक वो रोती हैं, कहीं वो कहती नहीं मेरा कोई कसूर नहीं है, वो मुझे करता था रह साहब, उससे क्यों नहीं पूछते। आप भी आप कह रहे हैं अब वो जेल जा चुकी है, तो क्या आपको लगता है वो छूट जाएगी? इंशाल्लाह छूटती तो नहीं है, ठीक है। ये कानून की पकड़ में है और अल्लाह की गिरफ्त में है, ठीक है। और इंशाल्लाह जो रईस है वो इनसे अपना बदला ज़रूर लेगा मैशे हशर में भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उसका हस्बैंड, जो आमना का हस्बैंड, ये भी कहता है मैंने गैरत के नाम पर उसको कत्ल किया है। अगर उसने गैरत के नाम पे कत्ल किया है, हमने तो उसको पहले दिन से यही कहा था कि अगर तूने गैरत के नाम पे कत्ल जो होते हैं ना, वो दोनों तरफ से होते हैं, कि गंदगी जो होती है वो घर से ख़त्म की जाती है, फिर दूसरों की तरफ मुंह करते हैं, ठीक है। ये इसको गैरत नहीं कहा जाता, इसको बेगैरत कहा जाता है। कि अगर तुझे डाउट था ना, अगर तू कहता है कि मैंने गैरत के नाम पे मारा है, तो सबसे पहले अपनी गंदगी ख़त्म करता, जो लोगों के साथ रिलेशन में थी, जो रईस के साथ रिलेशन में थी और बड़े फिज़िकली रिलेशन में थी। सबसे पहले तुमने उसका गंद मुकाना था। जबकि आमना कह चुकी कि मैंने मेरे हस्बैंड ने मुझे नवाफिल अदा कराए, शायद इस तरह उन्होंने कहा। तो कुरान ऐसे मेरी झोली में रख दिए। तो उसने कहा मानो सच सच बताओ तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशन है। मैंने उसको कहा मुझे आपसे डर लगता था, मैं इसलिए आपको बताना नहीं चाह रही थी, ये मुझे ऐसा कर रहा था, फलां कर रहा था मेरा, जबकि इसके साथ कोई इस तरह का रिलेशन नहीं है। मेरे ससुर ने देख लिया, वो ये भी कहती। वो मैं आपको वो भी क्लियर करता हूँ, जो ससुर ने बात देखी है, इतना तो हमें भी उसके दोस्तों ने बताया, वो झूठ तो नहीं बोलेंगे, बात सीधी सी है। ये जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट होने से तकरीबन ये 15 अगस्त का वाक़या है। 15 अगस्त का वाक़या है, 23 को मिसिंग हुआ है मेरा भाई। ये उससे पहले 6-7 दिन पहले का वाक़या है। ये उनके घर गया है, आमना ने इसको खुद बुलाया।
आमना ने बुलाया है, ये दोनों आमना के बेडरूम में थे, ठीक है। गेट अंदर से लॉक था। इसका ससुर आया ऊपर, उसको पता चला, उसने आवाज़ें वगैरह सुनी कि अंदर कोई लड़का है, ठीक है, कोई है मेरी बहू के बेडरूम में। और उसने क्या किया कि वीडियो कॉल लगाई, फरहान जो मुलजिम है उसको वीडियो कॉल लगा के ऐसे दिखा रहा है कि देख तेरी बीवी जो है ना किसी अपने यार के साथ रंगरेलियाँ मना रही, तो डूब मर जा, ठीक है। तेरी बीवी किसी और के गैर मर्द के साथ है और आप अंदर से गेट लो के गेट नहीं खोल रहा। उसने गैरत का मुजाहरा किया, ससुर ने गैरत का मुजाहरा किया। अगर इतना ससुर भी गैरत वाला था तो अपनी बहू को भी मारते ना, काट दे, ऐसे ही ठीक है। गंदगी तो उसने फैलाई ना घर में। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि इतनी मासूम थी कि 3 बच्चे उसने पैदा कर लिए हैं, ठीक है। वो इतनी मासूम थी कि जो वो बच्चों का फीटर लेके पीती है, क्या वो इतनी मासूम थी कि उसने एक नॉर्मल इंसान की जान ले ली किसी बेगुनाह की, ठीक है। उसने इसको वर्गलाया था, जिसमें वो जैसे कि वो CDR में जो रिकॉर्ड्स मौजूद है, जो हमारे पास एविडेंस मौजूद है, जिसमें वीडियो कॉल के ऊपर स्क्रीनशॉट मैंने एक मीडिया के साथ शेयर किया था कि वो हंस हंस के बातें कर रही, और उससे क्या ज़ाहिर होता है कि बड़ी वो फिज़िकली वो जो कंफर्टेबल है वो बातें कर रही हैं। इस तरह तो कोई भी नहीं करता। कहती अननोन कॉल थी, मैंने आज तो मैंने ऐसे रिसीव कर ली। एक अननोन बंदे की तुम कॉल रिसीव करके वो दोनों तरफ से बड़ी मुस्कुराहटें हो रही हैं। और वो कह रही है कि जी वो जो कॉल मैंने उठाई थी जिसमें मुस्कुरा रही, उससे मुझसे कहा था मुझसे शादी कर लो, तो वो तो मैंने अचानक हंसी तो उसने स्क्रीनशॉट ले लिया। सही, वो उसने तब भी लेना था जब तुमने हंसना था, मैडम मेरे से शादी कर लो। ये बच्चों वाली बातें, ये कैसी बातें करती है। इसीलिए मैं इसको कहता हूँ, खातून हो, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, ठीक है, और तुमने झूठा कुरान उठाया। अगर तूने कुरान उठाया ना इस चीज़ के ऊपर, तो झूठा उठाया। और कल मैंने देखा है, आप यकीन माने, खातून है, मुझे इस तरह के वर्ड जेब नहीं देते, लेकिन उसने भी बड़ी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की, जबकि मेरी माँ के बारे में, एक बूढ़ी माँ के बारे में, और ख़ास तौर जो दुनिया से चला गया है, पहले उसको ज़िंदा को टॉर्चर करते रहे, ठीक है, अब उसकी कब्र को टॉर्चर करते हैं, ठीक है। हमने इनसे पूछा नहीं जब आपके आमने सामने है कि तुमने यार उसको बता भी सकती थी कुछ, क्या हमें बता सकती थी, फैमिली को इन्फॉर्म कर सकती थी, ऐसे किसी बेगुनाह को मरवा देना और फिर उसकी लाश को भी जला देना। ये तो सरासर बेहुरमती की ना उन लोगों ने, इन सफाक मुर्जमों ने उसको ज़िंदा को जला दिया। मैंने आपको बताता चलूँ कि जैसे वो आपने वो शायद फ़ोटोज़ देखी होगी जैबकुबा की, जहाँ उसके हाथ बांधे हुए, यहाँ वहाँ पे कितनी ब्लीडिंग हुई है, जबकि एक मरा हुआ इंसान जो होता है उसकी ब्लीडिंग नहीं होती। इंसान जब ज़िंदा होता है उसको जलाया जाता है, ब्लीडिंग तब ही होती है। आपने शायद वो फ़ोटोज़ नहीं देखी जिसमें वो इतना ज़्यादा वहाँ पे ब्लड गिरा हुआ है। तो मैंने अब तो अपने भाई के अपने हाथों से उसकी डेड बॉडी उठाई। इन सफाक मुर्जमों ने इतना उसके ऊपर जुल्म किया कि बताते हुए हम भी ना अंदर से रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन कंट्रोल कैसे करती है अल्लाह को पता है। कि उसकी दोनों शोल्डर्स की हड्डियाँ टूटी हुई थी, बेसबॉल का डंडा इसने इस्तेमाल किया हुआ था, पिस्टल इस्तेमाल किया हुआ था, जाते इसने पिस्टल मारा, उसके पिस्टल का बट मारा, यहाँ पे उसकी नाक की हड्डी टूटी थी, जिसमें वो वीडियोस में इसने लास्ट एक क्लिप लिए हुए हैं अपनी मनमानी के, जो क्लिप्स इसने वो वीडियो उसके रिकॉर्ड करवाई है, वो वीडियोस भी हमारे पास मौजूद है, मीडिया के ऊपर चल रही है। उसको बांधा हुआ, उसके वीडियो बयान ले रहा है कि बता तू क्या करने आया था, कि तू ये था तो वो था। उसने तो इसीलिए कहा होगा कि शायद ये मेरी जान बख्श दे, मैं इस तरह के जैसे ये मुझे कह रहे मैं इनकी बात मान जाऊँ, जैसे जैसे ये कहते हैं मैं इनकी बात मानता जाता हूँ, शायद ये मेरी जान बख्श दे, मुझे पुलिस के हवाले कर दे, मुझे कम से कम मारें तो ना, तशद्दुद तो इन्होंने कर लिया, ठीक है, शायद मेरी जान बख्श दे। ये सारे केस में आमना भी इन्वॉल्व थी। 100% आमना इन्वॉल्व है। एक इनका भाई अरगमान है, ठीक है, एक घर में 2 भाई रहते हैं, इसका बूढ़ा बाप रहता है, इसकी माँ रहती, ये कहता है मैंने केले ने काम किया है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि 5 मरले का इनका घर है, कोई 5 कनाल का घर नहीं है, जो एक भाई एक कॉर्नर पर, दूसरा दूसरे कॉर्नर पर रहता है, जिसको आवाज़ नहीं गई, ठीक है। और फिर कहता है जी वो हम दोनों रहते हैं, जबकि लोकेशन उसके भाई की, उसके बाप की, उसके भाई की, सबकी लोकेशन उस घर में पाएगी। लास्ट लोकेशन जो थी जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ इनके घर, इनके प्री प्लान था पहले के मारना है। ये पूरा प्री प्लान मर्डर था, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये प्री प्लान मर्डर था, ठीक है। जबकि इसका भाई अरगमान भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है और जो आमना वो भी इन्वॉल्व है। आप देखें जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है, वो कैसे हो सकता है वो खातून इस पूरे इंसिडेंट में मुलव्वस ना हो। अचानक आई थी तो मैंने देखा। ये तो झूठ बोलती है, सेकंड्स में नहीं, ये अब ये झूठ बोल रही है। फिर इसने अपना वो बयान स्टेटमेंट चेंज की, इसने कहा जी मुझे पता नहीं, मैं देवर के कमरे में सो रही थी, गेट के साथ ही गद्दा बिछा के 3 बच्चे लेके वहाँ पे पड़ी थी। अब मुझे एक बात बताएं, एक डेड बॉडी आपकी गाड़ी के पीछे पड़ी यार, आपके कमर के पीछे पड़ी, तो क्या आपको नहीं पता चला फ्रंट सीट के ऊपर बैठ के पीछे किसी की डेड बॉडी पड़ी है, क्या पड़ा है? ये तो सारी स्टोरी क्रिएट की हुई इन लोगों ने।
उस विदिन 2 सेकंड इन फरहान ने किया, जो वो लंबी सी चीज़ निकाली, वो उसको ऐसे पेट्रोल छिड़का, आग लगाई, मैं चीखे मारनी, फरहान रोने लग गया। उसने कहा मानो ये वही है जो तुम्हें ट्रैप करता था, तुम्हें हरासा करता है, ये कैसे मुमकिन है? ये झूठ बोलते हैं, इनका प्री प्लान मर्डर है, इनके घर वाले भी इन्वॉल्व हैं, इसका बूढ़ा बाप भी इन्वॉल्व है, ठीक है। बूढ़े बाप ने देखा है, ठीक है। जिस दिन ये जब बता चुका हूँ कि इसका मोबाइल वहाँ पे छूट गया था छोटे का, इसने टेरेस से कूद दिया, मोबाइल, आईफोन की वॉच इनके घर रह गई थी। वो एक उसने कहा, आमना ने ट्रैप करके बुलाया कि मेरा एक पार्सल लेके आना और जो अपनी चीज़ें आके ले लेना। हाँ जी, ये तो झूठ बोलती है। और वो भी क्या कहते हैं, पुलिस ने वो भी इसकी वीडियोस वगैरह निकलवा ली हैं, जहाँ ये जूस कॉर्नर्स पे जाती रही हैं, गेस्ट हाउस में गई हैं, होटल्स में। वो पुलिस के पास फुटेजेस कुछ मौजूद है, एविडेंस, लेकिन पुलिस वाले वो कहते हैं जी हम लोग कुछ चीज़ मीडिया के ऊपर शेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे पास एविडेंस मौजूद है। इस तरह तो वो मजलूम बनती जा रही है, अगर वो शेयर नहीं करेंगे तो। वो मजलूम बनती जा रही, फिर जो हमारे पास एविडेंस है वो हम भी फिर शाया कर देंगे मीडिया के ऊपर। आखिर तो हमारे पास भी कुछ एविडेंस मौजूद है, हम भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि वक्त आने पे हम लोग वो मीडिया के ऊपर शेयर करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये बताता है कि फिर इसने कहा कि मेरे घर वो डकैती करने आया था, फिर तब भी इनकी एक स्टेटमेंट नहीं, इनके दोनों के बयान नहीं मिल रहे थे। उसने कहा जी 10-15 दिन पहले आया था, फिर कहते जी इंसिडेंट होने से 11 दिन पहले आया था, ठीक है। ये झूठ बोल रहे हैं। इसने कहा जी मेरे घर डकैती करने आया था, मैंने गेट खोला, मुझे यहाँ ब्लेड रखा, फिर एक इंटरव्यू में कहती मेरे यहाँ रखा, एक इंटरव्यू में यहाँ ब्लेड रखा, और जगह बदल रही, ब्लेड वही है, ठीक है। और मुझे कहता जी मुझे सेफ साइड लेके चलो। मैं उसको सेफ साइड कहाँ लेगी जी? अपने बेडरूम में लेगी। और जाते हुए मेरी 8 साल बच्ची, मैंने उसको आंखों से यूँ इशारा किया कि दादा बू को बुलाओ। क्या 8 साल बच्ची, वो इतनी, ये मेरी भतीजी है 8 साल की है ये, क्या इसको इतनी सेंस है कि इसको आंखों का इशारा करो, इसको पता चल जाए कि मैंने किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना, ठीक है। ये झूठ बोलते हैं। मैंने उसको वो अपने बेडरूम में ले गई, वहाँ उसने मेरे साथ जाके वो किया, फिर उसने मुझे ऐसे, उसने मेरा 5 लाख रुपया हमारा पड़ा हुआ था, मेरे परफ्यूम्स चेक कर रहा था। परफ्यूम्स उसके मैं आपको दिखा देता हूँ, रईस के जो पड़े हुए हैं, ठीक है, वो भी मेरे पास मौजूद हैं, जो परफ्यूम्स मेरा छोटा भाई इस्तेमाल करता था। तो उसने कहा जी मेरा एक सोने का सेट ले गया और 5 लाख रुपया ले गया। अगर तुम्हारे घर से 5 लाख चोरी, 10-15 लाख रुपए की डकैती हुई है, तो घर में किसी दूसरे अफराद को पता नहीं होगा। अच्छा मुझे ये बताएं, जिस कंपनी में ये काम करता था आपका भाई, वहाँ से कोई कंप्लेन वगैरह ऐसी आई, और या सिर्फ यही औरत विक्टिम बनी है? आईओ साहब जो हैं वहाँ पे कंपनी में भी गए 2 बार, वहाँ से उन्होंने शवाहिद इकट्ठे किए हैं कि ये लड़का आपके पास कितनी देर से काम कर रहा था। उन्होंने कहा जी 1 साल 3 माह से लड़का हमारे पास काम कर रहा था, ये जो राइस डिलीवरी बॉय है। और उन्होंने जबकि आगे से सवाल किया कि ये 1 साल 3 माह से ये किस एरिया को इसने रिकवर किया है। उन्होंने कहा जी ये 1 साल 3 माह से जिस दिन से हमारे पास है, पहले दिन से ये उसी एरिया को रिकवर कर रहा है, जबकि इसकी कोई कंप्लेन नहीं है। ये पैसे जो था वो रईस देता था या वो आमना ही देती थी? ये पैसों की बात अगर आप करें ना, तो आप उनकी कंपनी में भी जाएं, तो आप उनसे डिटेल्स लें कि इस बच्चे की कितनी सैलरीज महीने की बनती थी और ये अपने कितने वो पैसे बचाता था। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बच्चे की इतनी सैलरी थी कि जो उसकी बेसिक सैलरी वो 18-20 हज़ार थी। उनके ऊपर कोई पार्सल के, जैसे पहले बता चुका हूँ, वो 15-20-25 रुपये इस तरह के पर पार्सल के होते हैं, कमीशंस होती है, तो वो 50+ पे लेके जाता था अपनी सैलरीज। और जबकि CDR में जो 2 मैसेजेस मौजूद हैं अभी भी, जो रईस ने इनको ट्रांजैक्शनें की हुई हैं आमना को, अच्छा, आमना के नंबर के ऊपर इजी पैसा की ट्रांजैक्शन है। आमना पैसे भी खाती थी? आमना पैसे भी खाती रही। जैसे कि उसने कहा जी मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती थी, मेरे हस्बैंड बड़े सख्त थे। अगर तेरे हस्बैंड इतने सख्त थे, गुस्से वाले थे, तो वो पैसे कहाँ से आते थे? वो कहाँ से आते? तो वो इस तरह आते थे कि वो रईस देता था इनको पैसे, ये रईस से लेती थी पैसे। इसने रईस को वर्गलाया था अपने जाल में, ठीक है। हमारा भाई इस तरह का नहीं था, जबकि वो बहुत सारे जो मीडियाज़ वाले हैं, जो क्या कहते हैं पुलिस वाले, इस इलाके को पूरे वो सर्च कर चुके हैं रईस के मतलब। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके ने उस बच्चे की गवाही दी है कि वो बच्चा इस तरह का नहीं था। जी नाज़रीन, हमने सुना उनके भाई मेरे साथ मौजूद है और वो ये बता रहे थे कि जिस तरह आमना ने एक सारी स्टोरी क्रिएट की गई है, उसके हस्बैंड ने स्टोरी क्रिएट की है, और जिस तरह वो पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि जो डिलीवरी बॉय था उसने बहुत ज़्यादती की उनके साथ, वो उसको रेप करता था, उसकी बच्ची को भी हरास करता था। ये सारी उससे मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई हुई है और ख़ुद उसको कत्ल कर दिया गया। और अब उसके आप ये भी मुझे बता दें कि यहाँ तक आमना कहती है कि हमारी सुलह सफाई हो जाएगी, क्या इस तरह कोई बात है या नहीं? इस तरह की कोई बात नहीं, कोई सुलह सफाई नहीं होगी इंशाल्लाह, और ना ही हम करेंगे इनके साथ सुलह सफाई। इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। जबकि मैं अल्लाह हुक्मरान से इस चीज़ की अपील करता हूँ कि हमें मेरिट के ऊपर इंसाफ चाहिए। हमारे भाई के साथ ज्यादती हुई, हमारे ख़ानदान के साथ ज्यादती हुई है, मेरा बूढ़ा माँ बाप है, ठीक है। आपको मैं दिखा सकता हूँ मेरे घर से कब्रिस्तान कितनी दूर है,
और आप देखना कि 50 फीट की दूरी में मेरी बूढ़ी माँ दिन रात सोती नहीं है, अपने बेटे के लिए दुआएं करती है, रोती है, और इन मुर्जमान के लिए बददुआएं निकलती है उस माँ के पेट से। हमने उस अपने बच्चे का दीदार नहीं कर सके। इन लोगों ने इतनी सफाकियत के साथ उसके ऊपर जुल्म किया। हमारा ख़ानदान तड़पता रहा, मेरी बूढ़ी माँ बाप तड़पते रहे, दोनों बहन भाई तड़पते रहे कि एक बार इसकी शक्ल दिखा दो, इसका आखिरी दीदार करा दो, ये आज हमसे रुखसत हो रहा है। ठीक है, वैसे ही हमने जो डेड बॉडी वहीं पे उन्होंने कफन वगैरह पहनाया, वहाँ पे पैक करके दी उन्होंने बॉक्स के अंदर। वैसे ही हम लोग लेकर आए, वैसे ही उसका हमने कुछ किया ही नहीं, वैसे ही उठा के ले गए। जी नाज़रीन, हमने सुना कि कितनी दुख बड़ी कहानी है, और वो बता रहे हैं कि उनका एक छोटा भाई जो उनके साथ रहता था, और इनके उन्होंने किस तरह उसको मौत में मेरे लफ्ज़ नहीं निकल रहे मुंह से, मैं क्या बोलूं, कि इतनी भयानक मौत उसको दी कि उसके पेरेंट्स जो बूढ़े हैं और घर का वो सहारा था, कमाने वाला था, और उसको किस तरह वो अपील करते हैं हुकूमत से उनको इंसाफ दिलाया जाए। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे एक नई शो के साथ। अल्लाह हाफिज़।